बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल देसी पकवान पाकिस्तानी। तो आज हम बनाएंगे देसी फूड और उसमें हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल की टिक्कियाँ जो बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्ट से भरपूर होंगी। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसकी जो हम कोटिंग रेडी करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो आलू को बॉयल कर लिया था और उसको मैश कर लिया था। थोड़े से मोटे मोटे चंक्स इसमें रखे थे ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आए। तो अब हमने इसको एक बड़े से बाउल में, जो परात ले लें या बाउल ले लें, उसमें हमने ट्रांसफ़र कर देना है। ज़रा खुला बर्तन लें कि ताकि मिक्सिंग करने में हमें आसानी हो। तो जब भी आप आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं तो आलू को पहले अच्छे से ठंडा कर लें। अब इसमें मसाले डालेंगे। नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर डाला है इसमें 1 चाय का चम्मच भर के। अब इसमें डालूँगी सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। अब हरी मिर्चें डाल दी हैं 2 से 3 अदद। अब इसमें ढेर सारा धनिया डाल देंगे। धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसमें मैंने डाला है अदरक को मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया था। आप इसको लाजमी ऐड करें, आपको फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसका। अब इसमें बंद गोभी डाल दी है, मैंने तकरीबन आधा फूल लिया था। अब इसमें डाल दिया है चाट मसाला पाउडर और इन तमाम चीज़ों को हमने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्सिंग करनी है इसकी। तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं। अगर आपको बंद गोभी अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने अदरक लाजमी शामिल करना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर आएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अब जब इसकी कोटिंग हम रेडी करेंगे ना, उससे इसको 4 चांद लग जाएंगे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और बिल्कुल बाज़ार जैसी आप साफ़ सुथरी घर में बना सकेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनेगी। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। इस तरह से दरमियाने साइज़ की मैं बना रही हूँ। तो 1 किलो की ये 20 से 22 इजीली बन गई थी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब इसको हम एक ट्रे में रख लेंगे बना के। अब हम इसकी ज़बरदस्त सी जो बैटर है वो रेडी करेंगे, जिससे हम इसको कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स वगैरह हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ना ही अंडे से हम इसको बनाएंगे। हम इसको बनाएंगे बेसन से, और बेसन में जो चीज़ें जाएंगी वो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो 1 कप मैंने बेसन ले लिया है, उसमें डाल दिया है नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधी चाय का चम्मच। अब इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा डाल दिया है साबुत। इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, आधी चाय का चम्मच वो डाला था, और धनिया इसमें डाल दिया है। धनिया से बहुत अच्छी लुक आएगी इसकी। अब हमने एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना है, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और अच्छा सा इसका जो है बैटर सा रेडी हो जाए। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है। थोड़ी सी आप इसमें हल्दी शामिल कर लें, इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिक्स करते जाना है। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आने वाले दिनों में ईद की स्पेशल रेसिपीज़ जो देसी पकवान है हमारे, वो आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप ये चीज़ें मिस मत कीजिएगा। तो इसलिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से हमने इसका लिक्विड सा बना लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब एक पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इस तरह से हमने टिक्की को डिप करना है इस अमेज़े में और इसको हमने नॉर्मल फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। ये देखें, बैटर जो है हमारा बिल्कुल भी नहीं बिखरा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बना है। आपने इसको इसी तरह से फ्राई करना है। पहले हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है ताकि इसका खूबसूरत सा कलर जो है आ जाए। ये देखें, टिक्कियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो रही हैं। कम ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है।
बाज़ार में इतनी ऑयली होती हैं, तो आप इस तरह से साफ़ सुथरी घर में इसको बनाएं और खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त ये लग रही हैं और क्रिस्पी भी ये बहुत ज़्यादा होंगी। तो आपने सेम इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आपको बंद गोभी अच्छी नहीं लगती है तो आप मत डालिएगा, लेकिन थोड़ी सी ये क्रंची क्रंची सा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े की ये लगती है। तो इस तरह से हमने इसको अलट पलट के फ्राई कर लेना है ताकि इक्वल कलर इसका दोनों साइड से आ जाए। ये देखें दोनों साइड से बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हो चुकी हैं। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। तो मिलते हैं न्यू टेस्टी और देसी फूड के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।